हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस्टेरो हिंदी उर्दू और ये है आपके लिए नई रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी फ्रेंड्स, आ गई आपकी रिक्वेस्ट पे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स इस मैजिक वेंस्टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स। यस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। ऑल्सो फ्रेंड्स टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो इस रीडिंग को। सो आज हम देखेंगे इस रीडिंग में येस और नो। सो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्रेंड्स इस रीडिंग में अपना, और येस और नो आंसर उसके ले सकते हो। सो 3 चॉइसेस हैं आज आपके पास, तो आप चाहो तो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग पाइल्स चूज़ कर सकते हो। ऑल्सो आप अगर हो सकता है एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्टेड हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। एंड आपने अपनी नवंबर हॉरोस्कोप रीडिंग्स देख ली क्या? ऑलरेडी हो चुकी है, पिक कार्ड भी हो चुकी है। 2022 की हॉरोस्कोप रीडिंग्स चल रही हैं चार्म्स के साथ, ऑलमोस्ट हो चुकी हैं सारी साइंस। एक या दो बचे हैं, सो आप वो भी चेक कर लो, लिंक्स टाइम स्टैम्प्स के अंदर है। यस फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो मैजिक वेंस्टेरो हिंदी उर्दू को फ्रेंड्स। हम बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, सो ज़रूर अपना प्यार और स्नेह और लाइक शेयर बनाए रखिए। एंड लेट्स सी फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स एंड चूज ऑप्शन नंबर 1। ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीन का नंबर 4। हो सकता है आप कार्ड के कलर की तरफ अट्रैक्टेड हो या फिर नंबर की तरफ। एंड इट इज मैचिंग विद माई नेल पेंट, मैंने अभी देखा। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर 2 द रेड कलर और नंबर 6 कार्ड। Relax, take a deep breath and choose option number 3, the blue color or the 11 number. So friends, take a deep breath, relax, choose option 1, option 2, option 3. हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन से चेक कर लीजिएगा। अब चाहो तो मैंने जैसे बताया एक से ज़्यादा देख सकते हो पाइल्स। ऑल्सो फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। ऑल राइट, सो अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है जो कि 4 या ग्रीन कलर है, चलिए देखते हैं हाउ यू नो आपके आंसर का क्या, आपका क्या आंसर है क्वेश्चन का। येस और नो का क्या जवाब है। ग्रीन काफ़ी मुझे ग्रीन से हीलिंग एनर्जी आ रही है। 4 जो है स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर का नंबर है। यू नो हाउस, फैमिली और यू नो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4, जो स्ट्रक्चर स्क्वायर्स जो होते हैं उनका नंबर है। स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, फैमिली का। चलिए लेट्स सी आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स। ये आपके टैरो कार्ड्स हैं और ये ओरेकल और एडवाइस है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। पहले हम टैरो से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका पहली चीज़ तो जो भी क्वेश्चन है उसको लेके आप बहुत नर्वस हो। ये जो भी सिचुएशन है आपकी, यू नो ये आपको काफ़ी नर्वस कर रही है। एंड हो सकता है कोई आपका एग्ज़ाम हो जिसको लेके आप परेशान हो। ये भी लग रहा है कि हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप है या आपकी शादी है, आप सिंगल हो, यू नो यू आर सिंगल, आप उसको लेके फ्रस्ट्रेटेड हो। सो वट एवर इज़ द सिचुएशन या आपका जो भी क्वेश्चन है उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स परेशान लग रहे हो फ्रेंड्स। एंशियस लग रहे हो, स्ट्रेस लग रहे हो, एनजाइटी, सो भी नहीं रहे हो, लग रहा है ऐसा दिन रात इस चीज़ को सोचते रहते हो लूप के अंदर क्या होगा। हो सकता है हेल्थ को लेके हो आपका क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, मैं आपको उसके अराउंड की एनर्जी बता रही हूँ। यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, आप इरिटेटेड भी हो, आप परेशान भी हो इस करंट अपने क्वेश्चन को लेके। 7 ऑफ कप्स, येस आई डू फील कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और आप उसको नहीं ले पा रहे हो या आपको नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए। अनदर थिंग आई एम फीलिंग इज फ्रेंड्स कि आपको ये भी लग रहा है यू नो कि क्या चूज़ करें, क्या सही है क्या गलत है। और लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट योर यू नो हो सकता है आपके दिमाग में एक से ज़्यादा क्वेश्चन रहा हो इस पाइल के लिए, या यू नो कन्फ्यूजन पाइल चूज़ करने में भी हुआ हो, बिकॉज आई फील आप थोड़े से कन्फ्यूज लग रहे हो फ्रेंड्स राइट नाउ। एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स के जो आपका क्वेश्चन है, आप यू नो आपको आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। इट इज़ लाइक क्या करें, रहें, जॉब करें, जॉब छोड़ दें, कुछ और लें, कुछ और करें, यू नो। सो यूर थिंकिंग, आपको काफ़ी सारे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम लग रही है या आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हो क्या करा जाए। सो लेट अस सी
एक्चुअली जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को अफेक्ट करने वाला है, सो इस वजह से भी थोड़ा आपको ज़्यादा ज़्यादा आपको वेट लग रहा है इस क्वेश्चन का, या वज़न लग रहा है इस सिचुएशन में, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन है आपकी, इट इज़ अफेक्टिंग और इट विल बी अफेक्टिंग आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर को। इस वजह से आप थोड़े से और परेशान हो कि अगर गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, या गलत हमने कोई कॉलेज वगैरह भर दिया तो क्या होगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट नेक्स्ट 3-4 ईयर्स आपके अफेक्ट, या 3-4 मंथ्स अफेक्ट हो रहे हैं आपके इस क्वेश्चन से, जो भी आपका क्वेश्चन है। सो लेट अस सी कि आपका आंसर क्या है। ओके, आई डू फील के आपके पास ऑप्शंस तो हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाएंगे अगर आप कुछ और करोगे, या ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव अदर ऑप्शंस इन लाइफ और वो आपको मिलेंगे, बट द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, लेट्स सी, द नाइट ऑफ कप्स। येस, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई डू सी कि कोई नया प्रपोजल आपको मिलने वाला है, या अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हो तो ये अच्छा टाइम है, जी हाँ, टू प्रपोज, टू शेयर। आई थिंक उसको लेके आप नर्वस हो सकते हो कि क्या करें क्या नहीं करें। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि आप, अगर किसी ने आपको प्रपोज किया है तो यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड और एंशियस कि क्या हो रहा है। ऑल्सो आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो फ्रेंड्स, वो न्यूज़ आने वाली है, जल्दी आने वाली है। कोई न्यूज़ है, मैसेज है, अपॉर्चुनिटी है काम की या किसी और तरह की, वो जल्दी आने वाली है आपके लिए, सो डोंट वरी। एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस लिब्रा हो सकते हो आप, जेमिना, एक्वेरियस लिब्रा जेमिना, या आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस लिब्रा जेमिना। आई डू फील फ्रेंड्स के आपका जो भी क्वेश्चन है, यस, आपके दिल और दिमाग में ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, थोड़ी सी जद्दोजहद चल रही है। आपका माइंड जो है आपको कह रहा है कि कुछ करो, आपका दिल कहीं और कुछ कह रहा है आपको करने को। सो देयर इज़ अ स्लाइट हेजिटेशन उस जगह से भी आ रहा है आपके लिए कि क्या करना है। कुछ ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली अ येस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप जो भी गोल पूछ रहे हो या जो भी क्वेश्चन है, जैसे जॉब कब मिलेगी, येस यू विल फाइंड इट, लेकिन थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ आई फील। ऑल्सो ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करेगा ये डिसीजन या जो भी क्वेश्चन है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। दैट अदर एरियाज ऑल्सो या अदर फैक्टर्स ऑल्सो नीड टू गेट अलाइंड विद यू। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आपकी शादी का है तो और लोग इन्वॉल्व हैं आपकी शादी में, जैसे फैमिली है या आपके पर्सन की फैमिली, तो वो लोगों की हाँ आनी बाकी है, बाकी तो सब तैयार है, मंडप सज चुका है, शहनाई बजनी बाकी है। सो इट इज़ लाइक दैट कि इट इज़ अ येस फॉर यू फ्रेंड्स, बट थोड़ा सा टाइम डिले लग रहा है बिकॉज अदर फैक्टर्स नीड टू वर्क आउट और फॉल इन प्लेस फॉर यू। लेट अस सी व्हाट इज एस ऑफ कप्स। यस, आई डू फील अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको एब्सोल्युटली मिलने वाली है, या न्यू स्टार्ट या रीयूनियन हो सकता है। एंड इट फील्स वेरी स्ट्रांगली फॉर लव। अगर आप लव के लिए पूछ रहे हो, यस यस यस, यू आर गोइंग टू हैव अ न्यू रिलेशनशिप या न्यू फ्रेंडशिप, जो आगे चल के आगे उसमें पोटेंशियल है प्यार में या शादी में तब्दील होने का उस कनेक्शन के अंदर। अनदर थिंग आई एम फीलिंग इज़ दैट देयर इज़ दिस, आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई होने वाली है फ्रेंड्स इन द फ्यूचर। सो येस, अगर आप कुछ नए काम वगैरह स्टार्ट करने की सोच रहे हो, बिजनेस आइडियाज़, येस, द आंसर इज़ येस वट एवर योर क्वेश्चन इज़। बट मेन थिंग इज़ कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहेगी, आपको कोई नए कनेक्शंस मिल सकते हैं, नए फ्रेंडशिप्स मिल सकती हैं, न्यू मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं। आई डू फील कि अगर जो आपके अभी लाइफ में कन्फ्यूजन चल रहा है उनसे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है आने वाले दिनों के अंदर फ्रेंड्स, बिकॉज राइट नाउ यू आर वेरी कन्फ्यूज, यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। तो ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगी आने वाले दिनों में। अगर आपका कन्फ्यूजन है कि क्या आपका क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है आपका क्वेश्चन है कि क्या कन्फ्यूजन्स दूर होंगे, हाँ जी होंगे, बिल्कुल होंगे। सो डोंट वरी। आई ऑल्सो फील कि कोई न्यू मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं आपको, या कोई पर्सन आपको मैरिज प्रपोज करेंगे। यू विल हैव अ चॉइस बिटवीन मैरिज पार्टनर्स। येस, एक और चीज़ मुझे लग रही है कि आपके लिए जो होगा वो आपके दिल को खुशी देगा फ्रेंड्स। तो ये ऐसा वाला हाँ है जो आपके दिल को एट द एंड ऑफ द डे, जो भी ऑप्शंस में येस मिलेगा आपको, जैसे आपको चॉइस तो है, लेकिन फाइनली जो भी चूज़ होता है, जैसे
वो जो हो रहा है वो आपके दिल को खुशी देगा. सो यू नो दिस इज़ अ येस दैट ब्रिंग्स इमोशनल हैप्पीनेस विद इट. इनफैक्ट आप लोग अगर एग्ज़ाम्स वगैरह को लेके परेशान हो तो आई डू फील कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे रहेंगे. आपको चांस है विक्ट्री का, वहाँ पे सक्सेस का. बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको नर्वसनेस और स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा फ्रेंड्स. आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनजाइटी स्ट्रेस ले रहे हो, आपको थोड़ा उसे कम करना पड़ेगा. और थोड़ा सा इनी मिनी चाइनी सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. बिकॉज़ ये जो भी आपके लिए येस है, इसके अंदर यू नीड टू कीप सम पेशेंस. बिकॉज और फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, और डिवाइन टाइमिंग वर्क पे है इसका आपके सिचुएशन के अंदर. टेम्परेंस, येस आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है. जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से मिसिंग है वो आ जाएंगी आपकी लाइफ में. ऑल्सो जो ये एनजाइटी है, स्ट्रेस है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये रिजॉल्व होने वाले हैं. सो ड्रम रोल्स. सो येस आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ ठीक होने वाले हैं. आई ऑल्सो फील हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिन्हें एनजाइटी है, स्ट्रेस है, या यू नो वो आपके लिए हाँ नहीं बोल रहे हैं, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो आपको हाँ नहीं बोल रहे हैं. सो आई डू फील कि वहाँ से भी आपको कोई क्लियर मैसेजेस, क्लियर ब्रेक थ्रू या साइंस मिलेंगे. एक और चीज़ मुझे लग रही है फ्रेंड्स, अगर आपके बिजनेस वगैरह में स्लो ग्रोथ चल रही है तो वो भी ठीक होने वाला है. बिकॉज देयर विल बी अ गिव एंड टेक, यू नो आपकी लाइफ में जो होगा इन द फ्यूचर. लाइक जो भी चीज़ें आप अभी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, बट इन द फ्यूचर आपको आपके एफर्ट्स का प्योर सक्सेस या ट्रू सक्सेस मिलेगा. सो डोंट वरी. येस, लुक एट दैट 8 of Pentacles. सो आप काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाले हो इन द फ्यूचर फ्रेंड्स. येस, सो अगर अभी आपके पास जॉब नहीं है, चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है इंटरव्यूज़ एग्ज़ाम्स के लिए, एंड गेट रेडी बिकॉज आपको जॉब मिलेगी. काफ़ी पैसे आ रहे हैं, हार्ड वर्क भी रहेगा. येस, कोई अगर आप स्टूडेंट हो, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो प्लीज़ स्टडी वेल. बिकॉज आपके चिंता से ज़्यादा आपका हार्ड वर्क या एफर्ट जो है वो वैल्यू देगा आपको. और द आंसर इज़ येस, इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस फ्रेंड्स. थोड़ा सा बस टाइम डिले का ध्यान रखना है, थोड़े से कन्फ्यूजन को कम करना है अपनी लाइफ में. यस, एंड पैसे आ रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए. आप जिन भी चीज़ों पे काम कर रहे हो वो आपके लिए सही हैं, उनसे ही आपको पैसा मिलेगा. सो डोंट वरी. आई ऑल्सो फील कि आपके लिए न्यू मैसेजेस या ब्रेक थ्रूज आने वाले हैं जिनसे आपको हेल्प मिलने वाली है. सो लेट अस सी दी ओरेकल मैसेजेस. Peace. I am a being of love and I release all negative energy. So yes, ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है कि जो भी आपके लिए होगा फ्रेंड्स, या जो भी आप डिसीजन लोगे एट द एंड ऑफ द डे, वो आपके लिए शांति, खुशी, हैप्पीनेस लेके आने वाला है. और बहुत ही ऐसा लग रहा है बड़े लेवल पे, यू नो लाइक फॉर द नेक्स्ट 3 months, 3 years ये आपकी ज़िंदगी में शांति और खुशी रहेगी. सो वेल डन, पाइल नंबर 1. हीलिंग बिगिंस. 6 of Swords. या आई डू फील अगर आप लोग ट्रैवल वगैरह की सोच रहे हो तो येस आपके लिए सही टाइम है. और अगर आप लोग जो है यू नो अगर आप लोग किसी हार्ट अटैक से रिकवर होने का पूछ रहे हो, येस आपकी रिकवरी होगी. हेल्थ में, हार्ट अटैक से, फाइनेंसेस में रिकवरी होगी. ऑल्सो आपके लिए ट्रैवल वगैरह जो है अच्छा रहेगा, लकी रहेगा. एंड आई डू फील कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं राइट नाउ, जो कि आपको स्ट्रेस दे रही हैं, उनसे आपको छुटकारा जल्दी मिलने वाला है. सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि येस यू आर ऑन द राइट पाथ. आप सही रास्ते पे हैं और वहीं से आपके लिए खुशियाँ बढ़ेंगी. सो लेट्स सी. Embrace number 21. वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल. आई डू फील फ्रेंड्स कि आपके लिए कुछ यू नो ये अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए यहाँ इस सिचुएशन में आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने का है फ्रेंड्स. यू मस्ट लर्न वॉट एवर इज़ हैपनिंग. आई थिंक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आ रही है आप लोगों की तरफ से कि नहीं, अब हमें इस सिचुएशन में रही रहना. हम बहुत दिन बिना जॉब के रह लिए, हमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, हमारे पास बहुत दिन सिंगल रह लिए, अब हमें रही रहना है. समवेयर यू आर नेगेटिव फ्रेंड्स, उस चीज़ को रोकना बेहद ज़रूरी है. इवन आई डू इट समटाइम्स फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमंस एंड बेसिकली आई एम एन एक्वेरियस. तो वो लोग बहुत सोचते हैं, एक्वेरियस हो, एयर साइंस हो या अर्थ साइंस हो, वी थिंक अ लॉट. सो कई बार ऐसा हो जाता है, यू नो हम लूप्स में चले जाते हैं कि अरे ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, राइट. सो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो उसका ध्यान रखो प्लीज़, ऐसा नहीं करना है.
ऑल्सो आपको वर्ल्ड की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जैसे ट्रैवल की है या कहीं दूसरी सिटी कंट्री से कोई जॉब ऑफर आ सकता है या वहाँ से कोई लवर आ सकता है आपके लिए या मैरिज प्रपोजल. सो येस, आई ऑल्सो फील कि अगर आप सही और गलत राइट और रॉन्ग, ग्रे और वाइट और इन सब चीज़ों में ब्लैक एंड वाइट आप डिवाइडेड हो किन्हीं टू ऑप्शंस में, तो ट्राई एंड सी अ बिगर पिक्चर. वो आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड येस, सक्सेस इज़ कमिंग द वर्ल्ड. आई डू फील फ्रेंड्स के आपके मुश्किल वक्त ख़त्म हो चुके हैं और आप ऑलरेडी एक अच्छी एनर्जी में हो. आई नो आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा राइट नाउ, बट यू आर ऑलरेडी मूविंग टू गुड टाइम्स. तो दिस इज़ अ बिग येस फ्रेंड्स. एंड चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है. पाइल नंबर 1, मिराकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज. सो येस, आई डू फील कि आपके लिए ढेर सारे मिराकल्स होने वाले हैं. आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको बस पॉजिटिव रहना चाहिए और एफर्ट्स करते रहना चाहिए. सो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स. ज़रूर सब्सक्राइब कर लो मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय. सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर या 6 नंबर, चलिए देखते हैं आपके येस और नो क्वेश्चन का आंसर क्या है. आई फील रेड इज़ द नंबर ऑफ पैशन. काफ़ी पैशनेट हो आप अपने क्वेश्चन या सिचुएशन को लेके, काफ़ी अटैच्ड हो आप इससे. ऑल्सो रेड इज़ द कलर ऑफ प्योरिटी. प्योरिटी इन द सेंस लाइक लाइफ लाइन, जो ब्लड होता है हमारा, जो लाइफ सोर्स, लाइफ का लाइफ सोर्स का कलर है, पैशन का, लाइफ का. ऑल्सो इट्स अ वेरी वेडिंग ब्लिस का कलर है. जो कहेंगे यूनियन का कलर है. इट्स द कलर ऑफ यूनियन, इट्स द कलर ऑफ लव ऑल्सो, रेड. सो चलिए देखते हैं. दिस इज़ योर टैरो मैसेजेस एंड दीज आर योर ओरेकल. लेट अस सी. ये हम थोड़ी देर में देखेंगे फ्रेंड्स. पहले आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं. ऑल राइट. ओके, सो पहली चीज़ जो मुझे लग रही है कि फ्रेंड्स आपके काफ़ी किसी से मतभेद चल रहे हैं फ्रेंड्स. लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपके किसी से, या आप किसी चीज़ को लेके या अपनी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा गुस्से में हो. बिकॉज रेड आपने चूज़ किया भी है. एंगर का भी कलर अगर पूछो तो रेड है. इफ़ यू आस्क मी द कलर ऑफ एंगर, वैसे कई तरह का होता है, इस बारे में हम किसी वीडियो में बात करेंगे. विभिन्न प्रकार का क्रोध होता है. लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन से परेशान हो, और परेशान ही नहीं, यू आर कन्फ्लिक्टेड इन द सेंस कि आप गुस्सा हो, नाराज़ हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हों, या आप जो करना चाहते हो कोई और आपको करने नहीं दे रहा है. लाइक आप लीगल इश्यूज़ में हो, कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, लाइक फैमिली नहीं समझ रही है, या आप जो कर रहे हो वो आपके बॉस नहीं समझ रहे हैं, या आप कुछ कहना चाहते हो आपके फ्रेंड्स नहीं समझ रहे हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट इन योर लाइफ राइट नाउ फ्रेंड्स. या इन द पास्ट की ये एनर्जी है. आई डू फील कि ये अभी की एनर्जी है जहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, शायद मे बी वर्ल्ड सिचुएशन पे कि ये क्या हो रहा है. सो यू आर डेफिनेटली फीलिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड फ्रेंड्स. ऑल राइट. फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा गुस्सा लग रहा है, और पेंट अप गुस्सा, जो दबा हुआ गुस्सा होता है, जो बहुत टाइम से दबा हुआ है और अब उभर के आना चाह रहा है. तो आप कहीं ना कहीं नाराज़ हो अपने को जो भी सिचुएशन है उसको लेके, सर्कमस्टांसेस को लेके. आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन फ्रेंड्स. मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लग रहा है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस, आप लोगों के धोखे से भी परेशान हो चुके हो. काफ़ी सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है. प्यार है, चाहे फैमिली है, आई थिंक आपके फ्रेंड्स वगैरह, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं फ्रेंड्स. ऐसा लग रहा है कि अब आपको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आपको तो ट्रस्ट है, आप करते भी हो ट्रस्ट. इट इज़ दैट लोग ही आपकी ट्रस्ट तोड़ जाते हैं. सो व्हाट कैन यू डू. यू आर वेरी एंग्री फ्रेंड्स. आई ऑल्सो फील कि हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, जो पर्सन आपसे लड़ते रहते हैं या छोड़ के गए हैं, आपको गोस्ट किया है, ब्लॉक किया है. हो सकता है आप पूछ रहे हो क्या वो आपको मिस करते हैं, या ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का. आई ऑल्सो फील अपोजिशन बहुत है आपके अराउंड फ्रेंड्स, और ये चीज़ से आप हताश हो. ऐसा लग रहा है जो लोग आपके साथ होने चाहिए या होते ही हैं सबकी लाइफ में, ऐसे जैसे फैमिली है, कहीं ना कहीं वो भी आपके अगेंस्ट हैं. आपको ऐसा लग रहा है राइट नाउ.
सो द मेन थिंग इज़ फ्रेंड्स कि अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे एक रेड कलर का सन है, सो वेरी नाइस। सो आई डू फील फ्रेंड्स के डेफिनेटली आपके लिए जो सिचुएशन है फ्रेंड्स उसके अंदर होप तो है, देर इज़ स्टिल होप रिमेनिंग, बट लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या कार्ड्स आते हैं, लेट अस सी द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आई डू फील फ्रेंड्स के आपका जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। अगर आपकी कोई मैरिज में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या आपके अंदर अंतर मन में द्वंद्व चल रहा है, कोई क्लेश है, इट इज़ बेस्ट टू वेट फ्रेंड्स। ये वक्त जो है आपको सोच विचार के ही कोई डिसीजन लेने का है। आपका जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाइल नंबर 2, ये बेहद ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को ठीक से सोच लें और विचार लें और फिर ही कोई एक्शन लें, बिकॉज आपका जो डिसीजन है मे बी उससे काफ़ी सारे लोग हर्ट हो सकते हैं, या काफ़ी सारे जैसे आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जिसको लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। सो वट एवर डिसीजन यू टेक वो थोड़ा सोच विचार के लेना पड़ेगा आपको। ऑल्सो आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हो सकता है 4 साल, 4 महीने, या मे बी 14 साल, 10 साल, काफ़ी लंबे समय से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो सकता है कोई लवर हो, या कोई पर्सन, कोई जॉब वगैरह है, या जैसे कोई आपको मनी का कार्य आपको हो था कि आपकी मनी आएगी, पैसा आने वाला है, बट आया नहीं रहा है, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हो, 4 years हो गए हैं, या 4 months हो गए हैं। सो वेट तो है। एक और चीज़ है फ्रेंड्स, मैं दोबारा से बोलूँगी ये चीज़ आपको कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो अपनी सिचुएशन को फिर से सोच विचार लो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं और इस सिचुएशन से काफ़ी लोग अफेक्ट भी होंगे। सो आपके यस और नो क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक और चीज़ आ रही है फ्रेंड्स फ़िलहाल तो कि मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि फ्रेंड्स इट इज़ अ टाइम नॉट टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। ये वक्त आपको अपने ड्रीम्स पे गिव अप करने का नहीं है। यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स। आई डू फील कि हो सकता है आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, आपका नहीं होया है, आप हताश हो, निराश हो, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन है, येस आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है फ्रेंड्स। ये वो वक्त है जहाँ पे वेग तेज है और हमें ना नई जो नई क्या बोलते हैं, जो नाव है उसको हमें दूसरे ही विरुद्ध जैसे होता है, एक तो पानी के साथ चलो तो आसानी से चल लेते हैं और उसके अगेंस्ट चलो तो बहुत मुश्किल है। तो अभी आप अगेंस्ट चल रहे हो पानी के, इसलिए थोड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। यू हैव टू कीप एट वॉट यू आर डूइंग। ऑल्सो फ्रेंड्स एक और चीज़, स्पेशली अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई आपके जैसे लीगल इश्यूज़ है, या प्रॉपर्टी इश्यूज़ है, या फैमिली के साथ कन्फ्लिक्ट है, तो आप गिव अप मत करो कि अरे नहीं अब हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, अब तो हम तो मुंह मोड़ लेंगे, बात ही नहीं करेंगे किसी से। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू कीप ट्राइंग। स्पेशली अगर आप कोई लाइफ कोई करियर है या स्टडीज़ को लेके गिव अप करना चाह रहे हो, हॉबी को गिव अप करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। डोंट गिव अप। 3 of Pentacles, या आई डू फील फ्रेंड्स के अभी जो कोऑपरेशन या साथ या सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है वो फ्यूचर में मिल जाएगा आपको आसानी से। सो ये टाइम जो है आपको थोड़ा सा टीम वर्क पे फोकस करना पड़ेगा, और लोग क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं आपको, आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो आपके दिल, दिमाग और आपके आसपास सभी लोगों के लिए सही हो। सो आई नो दिस साउंड्स वेरी बैड कि आपको ऐसा कुछ डिसीजन लेना है जो औरों की खुशी को भी आपको मद्देनज़र रखना है, या उनको भी बिकॉज वो तो आपकी तवज्जो नहीं कर रहे हैं, तो आपको बुरा तो लग रहा होगा फ्रेंड्स ये सुन के। आई एम रियली सॉरी, लेकिन द ट्रुथ इज़ कि आपको थोड़ा सा कंसिडरेट होना पड़ेगा, क्योंकि आपके डिसीजंस जो हैं वो लाइफ लॉन्ग अफेक्ट कर सकते हैं किसी को, या आपके आसपास, या आपकी खुद की लाइफ को। सो इट इज़ टाइम टू कोऑपरेट एंड नॉट फोकस टू मच ऑन लड़ाई झगड़ा या ड्रामा किसी तरीके का। अगर आपको पहले सॉरी बोलना पड़े तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। एक और चीज़ आ रही है फ्रेंड्स, तो व्हाट, अच्छा पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द आंसर टू योर येस और नो क्वेश्चन। आंसर नो लग रहा है फ्रेंड्स, बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ क्यों। क्योंकि जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो कंपटीशन बहुत है,
बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इनफैक्ट आपके खुद के जो आपके आसपास लोग हैं वो जितना आपको बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कंपटीशन है, और वो हो सकता है कह रहे हो हम तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, बट वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो कंपटीशन बहुत है, इसलिए आप रिलाई आपको बहुत अपना बेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि कंपटीशन इज़ टफ। जैसे आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो येस कंपटीशन इज़ टफ, और इस वजह से हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिया है ऑलरेडी, आप उसके कॉल का वेट कर रहे हैं कि कब जॉब मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स आई कैन टेल यू दैट हो सकता है कि वहाँ पॉलिटिक्स वगैरह हो रही हो, उस वजह से अफेक्ट हो जाए आपकी जॉब, या कोई और कारणों की वजह से आप ना नहीं मिल पाए। सो द आंसर राइट नाउ इज़ नो। ऑल्सो लव लाइफ में फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि अगर कोई पास्ट पर्सन आ रहे हैं तो द आंसर इज़ नो। ऑल्सो हो सकता है वो ऑलरेडी आके आपसे बात करना चाह रहे हो, बट द क्वेश्चन आंसर इज़ नो फ्रेंड्स, बिकॉज ये पर्सन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया, ये पर्सन बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। सो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये चेंज हो गए, नहीं, आप सोच रहे हो इनमें बदलाव आया है, आपने इनसे बहुत सालों से बात नहीं की, हो सकता है अभी ये चेंज हो गए हों, अच्छे हो गए हों, आप बिल्कुल स्वीट हो, काइंड हो सकता है अब आप सोच रहे होगे काइंड हो गए होंगे, सुंदर, अच्छे, सुंदर इन द सेंस मन से सुंदर, व्यवहार में सुंदर हो गए होंगे। नो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल्सो अगर आप किसी करंट पर्सन से मिले हो, अगर लव के बारे में क्वेश्चन है किसी नए पर्सन को लेके फ्रेंड्स, द आंसर इज़ नो, नो मैटर व्हाट योर क्वेश्चन इज़, क्योंकि कोई चीज़ है जो सही नहीं है फ्रेंड्स। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो सही एनर्जी के नहीं हैं। डेफिनेटली आपको उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ रहा है, क्योंकि मे बी वो आपकी फैमिली है, या आपके इन लॉज हैं, मैरिड हो, आपके हस्बैंड वाइफ हैं, या नेबर्स भी हो सकते हैं, या आपके खुद के कलीग्स हैं। सो यू हैव टू कोऑपरेट। बट एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगी, पाइल नंबर 2, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। अगर आप किसी और अपने दोस्तों से हताश हो, निराश हो, तो बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, क्योंकि वो आपको अफेक्ट कर रहा है, उनको नहीं कर रहा है। सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दैट। द मून, येस, काफ़ी इमोशनल एनर्जीज़ हैं, और द प्रॉब्लम इज़ कि आपके सवाल का जवाब ना क्यों आया है, वो इसलिए आया है फ्रेंड्स क्योंकि अभी आप ठीक तरह से अपनी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हो इस वजह, और ना देख पा रहे हो। सो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, या अगर आप इसी क्वेश्चन को 4 महीने बाद दोबारा से, या सिचुएशन को दोबारा से देखोगे, यू विल हैव अ डिफरेंट नज़रिया, अ डिफरेंट ओपिनियन, अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग। इस वजह से जो है जवाब ना आ रहा है, बिकॉज जो अभी आप नहीं समझ पा रहे हो वो आगे आपको समझ आ जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, आपको पता भी नहीं है। सो द आंसर इज़ नो फ्रेंड्स। ऑल्सो अगर आपकी लाइफ में बहुत कन्फ्लिक्ट है, या लड़ाई झगड़े हैं, या अपोजिशन है जैसे किसी भी एरिया में, तो आपके लिए एक चीज़ है कि प्लीज़ फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी। आप जितना अपने पे फोकस रहोगे उतना आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। फोकस ऑन योर क्रिएटिविटी, फोकस ऑन चेंजिंग योर सेल्फ रेदर देन एनीबडी एल्स। ऑल्सो आपको काफ़ी सारे ड्रीम्स और मैसेजेस आ रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, तो आपको उनको सुनना चाहिए। द एम्परर, येस, आई डू फील कि ये ना इसलिए है आपकी लाइफ में, इस क्वेश्चन का ना, जो भी आपका क्वेश्चन है वो नो इसलिए है फ़िलहाल क्योंकि दिस सिचुएशन इज़ टीचिंग यू समथिंग। यहाँ इस सिचुएशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप एक लीडर हो, आप एक एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी में हो, या आप इस एनर्जी में जाओगे इन द फ्यूचर। इस वजह से जो है समथिंग बेटर इज़ कमिंग फॉर यू फ्रेंड्स, या कुछ और बेहतर होगा आपके लिए, या कोई और बेहतर इंसान आ रहे हैं आपके लिए। इस वजह से ये आंसर जो है फ़िलहाल ना है। ऑल्सो यहाँ से आपको सीखने, सिचुएशन में जो रेजिस्टेंस है या जो भी कुछ हो रहा है उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। सो डोंट टेक इट कि आप एक बुरे वक्त से गुजर रहे हो, नहीं, टेक इट कि ये आपका लर्निंग पीरियड है फ्रेंड्स। हम लाइफ में कोई पनिशमेंट के थ्रू नहीं जाते हैं, लाइफ इज़ अ लर्निंग फेज़, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है टिल वी ग्रो ओल्ड और यंग और किड्स, हम बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों। लाइफ इज़ अ लर्निंग फेज़, लर्निंग के लिए हम यहाँ आए हैं। सो टेक इट कि आप इससे जो भी सिचुएशन है उससे आप सब कुछ सीख लो, और आगे चल के आप बहुत ही एक पावरफुल लीडर के रूप में आओगे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन जो अभी हो रही है आपकी लाइफ में।
नाइन ऑफ वॉन्स, येस फ्रेंड्स, ऑल्दो आपके क्वेश्चन का आंसर नो है, बट द सिचुएशन में आपको गिव अप नहीं करना है। जैसे आपको जॉब नहीं मिल रही और आपका क्वेश्चन था कि क्या मिलेगी और आंसर आया नो, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बस हताश हो गए और गिव अप कर दिया, नहीं। यू विल नॉट गिव अप फ्रेंड्स, एंड दैट इज़ द आंसर फॉर यू के आप मेहनत करते रहो, आप एफर्ट लगाते रहो। अगर ये नहीं जॉब तो कोई और जॉब आ जाएगी, समथिंग एल्स विल हैपन। ऑल्सो हो सकता है आपको अपोजिशन ऐसे आ रहा हो, लोग कह रहे हैं अरे ये मत करो, वो मत करो, आप ये मत प्रोफेशन चूज़ करो, या ये करियर अच्छा नहीं है, या आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं अरे हमने तो सब ये कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हो। आप चलते रहो अपने उस पर, यू नो, कीप मेकिंग एफर्ट्स, बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यस आई डू फील के आपके लिए विक्ट्री आएगी फ्रेंड्स, जब सही समय होगा आपको विक्ट्री मिलेगी, और आपको कुछ और बेहतर चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपके माइंड में है उससे ज़्यादा। एक और चीज़ मुझे लग रहा है कि अगर आपने लव लाइफ को लेके क्वेश्चंस पूछे हैं तो ये बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप है, यहाँ बहुत सारा यू नो ड्रामा है इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे उतार चढ़ाव से ये रिलेशनशिप गुजरी है। तो हो सकता है आप इस पर्सन से दोबारा इन द फ्यूचर मिल पाएँ और प्यार मोहब्बत वापस बन पाए, बट फॉर द राइट नाउ इट इज़ अ नो, क्योंकि एनर्जीज आर टू स्ट्रांग, टू मच रेजिस्टेंस इज़ देयर। आई ऑल्सो फील के ऑल्दो आपका आंसर नो है फ्रेंड्स, पर मुझे लग रहा है आने वाले एक महीना, एक दिन, एक महीना और एक साल, आई डोंट फील एक मंथ नहीं, मतलब एक साल तो नहीं लगने वाला, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा एक साल तो, यू नो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको इस सिचुएशन को समझने में। बट ऐसा है कि यस विद इन 1 मंथ कुछ आपको क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि ये सिचुएशन क्यों आपके लिए फ़िलहाल नहीं हो पा रही है, ये क्यों ना आया है, इसका जवाब जो है और भी क्लियरली आपको मिल जाएगा आफ्टर 1 मंथ और 1 ईयर फ्रेंड्स, हो सकता है एक साल भी लग जाए। सो येस 1 मंथ 1 ईयर के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से आ जाएगी कि क्यों कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं हुई, क्योंकि उनसे बेहतर चीज़ें आ रही हैं। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सो येस फ्रेंड्स, इट इज़ नेसेसरी कि आप इस सिचुएशन में, आपको ये सिचुएशन को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप जितना कंट्रोल करोगे ये आपके हाथ से फिसलती जाएगी। सो आप अपने पे फोकस करो। अगर आपको और लोग, अगर आपकी सिचुएशन में और लोग इन्वॉल्व हैं, वो नहीं सुनेंगे, नहीं चेंज होंगे, एटलीस्ट फॉर नाउ। हो सकता है 2-3 महीने बाद उनमें कोई चेंज आ जाए, पर फिलहाल के लिए नहीं। तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। एंड आई एम सॉरी फ्रेंड्स टू बी सो ऑनेस्ट, लेकिन डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, येस आई डू फील कि आपको गाइडेंस जो है अपने ड्रीम्स से, डिसीजंस के लिए गाइडेंस अपने ड्रीम से मिल सकती है। तो अपने ड्रीम्स को ज़रूर ध्यान में रखें। रिपीटिंग नंबर्स वगैरह आपको काफ़ी दिख रहे होंगे, उनका भी ध्यान में रखें। जॉय एंड स्टेबिलिटी व 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो आई डू फील फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी शादी को लेके पूछ रहे हो तो येस अभी हो सकता है डिले हो, लेकिन आगे चल के आपकी शादी हो जाएगी। आपकी लाइफ में जॉय और स्टेबिलिटी दोनों आएंगे, खुशी भी, सिक्योरिटी भी और स्टेबिलिटी भी। बट हो सकता है अभी आप किसी इंसान के लिए पूछ रहे हो तो वो राइट पर्सन नहीं है। सो द आंसर इज़ नो फ्रेंड्स, सो रिमेंबर दैट। बट आगे चल के खुशियाँ ज़रूर आएंगी। लेट्स सी योर एडवाइस। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। येस एग्जैक्टली फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टेढ़ा है और मुश्किल वक्त है आपके लिए, लेकिन यू नो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे और थोड़ा सा यू नो स्मार्टली, डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को डील करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और ये वक्त ये ना जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लग रही है मुझे, इन द सेंस के अभी के लिए ना है, क्योंकि उससे बेहतर कुछ और ऑप्शंस मिल सकते हैं आपको, जो अभी आप सोच रहे हो उससे भी बेहतर। सो येस दैट्स इट फॉर नाउ फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, ये ब्लू कार्ड, द नंबर 11, लेट अस सी आपके येस और नो क्वेश्चन का क्या आंसर है। आई फील कि ये जो यू नो नंबर 11 इज़ द मास्टर नंबर 11, सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज लग रही हैं। ऑल्सो ब्लू जो है वो काफ़ी इंस्पिरेशनल कलर है, अवेकनिंग का कलर है, थर्ड आई चक्रा का भी कलर है, थ्रोट चक्रा का कलर है, यू नो। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लग रही हैं आपके क्वेश्चन के लिए। और ये आपके टैरो हैं, ये ऑरेकल है और एडवाइस है, ये थोड़ी देर में देखेंगे हम। और पहले देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। लेट अस सी फ्रेंड्स क्या चल रहा है। सो
डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको करंटली ऐसा लग रहा है कि आप ब्लॉक्ड हो, रिस्ट्रिक्टेड हो, और काफ़ी सारी रुकावटें आपके रास्ते में खड़ी हैं और उनके लिए उनको आप दूर नहीं कर पा रहे हो राइट नाउ। सो यू आर फीलिंग टाइट डाउन, अपसेट भी लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे रुकावटें हैं और उनका आपको ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में, और उनका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है राइट नाउ। आई डू फील कि ये एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पास आप स्टक फील कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू, आप होपलेस फील कर रहे हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू चेंज इट। ऑल्सो ऐसी एनर्जी भी है कि आपको लग रहा है कि जैसे आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो कि लाइफ को बेहतर बना सको, आप कुछ करना चाहते हो बट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर नॉट सो फाइनेंशियली स्ट्रांग, सम एक एग्जाम्पल। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, सो यू फील ब्लॉक्ड, या जैसे जॉब है भी तो भी एक के बाद एक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आप घर ढूंढने जा रहे हो तो यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लम्स देयर। सो इट फील्स लाइक आप कुछ कर रहे हो लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है, एंड यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी डिफ़िकल्टीज क्यों आ रही है हमारे लिए। येस, आई डू फील आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने, मुझे लग रहा है कोई ब्रेकअप वगैरह रिसेंटली फेस किया है। अनदर थिंग आई एम फीलिंग कि आप लोगों ने कोई ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई चीज़ छोड़ना चाह रहे हो लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, सो यू कांट लेट इट गो। जैसे आप जॉब छोड़ना चाह रहे हो बट यू डोंट हैव अ न्यू जॉब, सो आपको लग रहा है क्या करें, कोई बैकअप नहीं है। आप कोई रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हो बट यू आर फीलिंग स्टक, कि आप अभी भी उनको याद करते हो, मिस कर रहे हो, या कोई नया पर्सन नहीं आ रहा है, यू फील स्टक। सो काफ़ी स्टक एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स। ऑल्सो आप पास्ट को लेके थोड़े परेशान हो, जो भी पास्ट में हुआ है, या जो करंटली आपने बाय बायज बोले हैं या गुड बायज बोले हैं, या कोई भी चीज़ आप छोड़ के मूव ऑन करे हो, वहाँ से अभी भी आपको ऐसा लग रहा है दैट somewhere you are still attached with that past energy। समवेयर अभी भी आपकी लाइफ में पास्ट जो है वो एक ब्लॉक बना हुआ है, एक अवरुद्ध बना हुआ है, एक गति अवरोधक बना हुआ है। सो आई डू फील कि हो सकता है जैसे आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो आप लोग अभी भी यू आर फीलिंग अ लिटिल। सो कहीं ना कहीं और स्टिल अफेक्टेड बाय द पास्ट एनर्जीज फ्रेंड्स। ऑल्सो ब्लॉग्स हैं, एंड हो सकता है आपने कोई एंडिंग अभी तक की ही नहीं है लेकिन आप करना चाह रहे हो, यू वांट टू लेट समथिंग गो, कोई क्विट करना चाह रहे हो आप जॉब वगैरह, लेकिन यू आर लिटिल आपको नहीं समझ आ रहा है करें या नहीं। जैसे ऑल्सो आप, ऐसा लग रहा है कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो फ्रेंड्स, पर वो अभी तक हो नहीं पाया है मैनिफेस्ट, सो यू आर लिटिल स्टक कि आपको क्या गलत कर रहे हो, क्या मैंने क्यों नहीं हो पा रहा है ये मैनिफेस्टेशन। ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग वेट लूज करना चाह रहे हो बट नहीं हो पा रहा है, समथिंग इज ब्लॉकिंग योर पाथ ऑल द टाइम, या आप कोई बैड हैबिट क्विट करना चाह रहे हो, सो समथिंग इज देयर जो आपका रास्ता रोक रही है। लेट अस सी व्हाट एल्स। टू ऑफ वॉन्स, या आई डू फील फ्रेंड्स ये जो सिचुएशन है इसमें आपको मैच्योर रहना बहुत ज़रूरी है। यू विल हैव टू टेक अ बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो पास्ट में जो हुआ है उससे, और करंटली भी आपको आपका पास्ट अफेक्ट कर रहा है। नो मैटर आपका क्या क्वेश्चन है, जैसे आपका कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या एक पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो यू आर स्टिल आप उस लॉस पे इतने फोकस्ड हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आप कुछ और कर नहीं पा रहे हो राइट नाउ फ्रेंड्स। तो इट इज़ टाइम कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन करो, या और ऑप्शंस के बारे में भी सोचो। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, या कुछ लॉस हुआ है, या कोई पे चीज़ अच्छी नहीं गई है पास्ट में, दैट्स ओके, हर एक की लाइफ में होता है फ्रेंड्स, वी ऑल गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स, बट इट इज़ टाइम टू टेक अब एक ये वक्त है कि आप स्टेबल रहो, ये वक्त है कि आप डिसीजंस लो स्टेबिलिटी की तरफ और सिक्योरिटी की तरफ। और ये डिसीजन है कि आई डू फील, हो सकता है आप लोगों को डिप्रेशन हो रहा हो, इंसोमेनिया हो रहा हो, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ टेक मेडिकल हेल्प, एंड प्लीज़ ट्राई एंड स्टे स्टेबल, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ऑल्सो पास्ट को आप थोड़ा जाने दो, आप पास्ट पे बहुत फोकस्ड हो, दिस एनर्जी शुड बी कि यू फोकस ऑन योर फ्यूचर। जस्टिस, यस, आई डू फील फ्रेंड्स के जो भी कुछ गलत हुआ है उसका आपके साथ, उसका आपको जस्टिस मिलेगा फ्रेंड्स। इट इज़ नॉट कि अभी नहीं मिल रहा है तो कभी नहीं मिलेगा, यू विल फाइंड द जस्टिस। जो आपके साथ गलत हुआ है उसका, किसी ने हर्ट किया है तो आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एंड
आई डू फील कि आपको ऐसा लग रहा है कि लक इज़ नॉट विद यू, बट आई डू फील लक इज़ विद यू फ्रेंड्स। और कई बार ऐसा होता है कि लक जो है हमें ये देखिए, एट एट की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड अगेन जस्टिस इज अबाउट द नंबर एट, लॉर्ड ऑफ सैटर्न। नंबर एट शनि उनका ग्रह, जो शनि महाराज है उनका जो ग्रह है वो नंबर है वो 8 है। तो जो भी कुछ हुआ है फ्रेंड्स उसका जस्टिस आपको मिलेगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हो। और कब मिलेगा इसकी भी आप टेंशन मत लो, क्योंकि वो मिलेगा ही सही। दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ यूनिवर्स इज़, कि कुछ हुआ है तो कुछ अच्छा भी होगा। सो डोंट वरी कि कब होगा, नहीं होगा, कब कैसे, यू नो। आई फील कि आप प्रोसेस में बहुत इन्वॉल्व हो गए हो, सो दैट इज़ बिकमिंग अ ब्लॉक। ऑल्सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो येस यू आर डिजर्विंग ऑफ इट, आपको ज़रूर मिलेगी वो चीज़। एक और चीज़ मुझे लग रही है कि अगर आपके कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको कोई डिफीट मिल रहा था या अभी तक आपके फेवर में नहीं आ रहे थे डिसीजंस, तो अब ऐसा लग रहा है कि आगे जाके आ सकते हैं। सो अगर आप पूछो व्हाट इज़ द आंसर टू योर येस एंड नो क्वेश्चन, आई वुड से फ्रेंड्स इट इज़ अ मे बी टू अ येस। अब इसका क्या मतलब है कि काफ़ी हद तक मैं आपसे कहूँगी कि आपका मे बी, और मतलब इट इज़ अ मे बी टू अ येस, ऑलमोस्ट अ येस ही है। बट आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी इस मे बी को हाँ में बदलने के लिए, क्योंकि आप बहुत फ़िलहाल पास्ट पे फोकस हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे सोच रहे हो कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, जैसे यू नो आप लकी नहीं हो तो पैसे तो आएंगे ही नहीं, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। सो ये नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आप इस चीज़ को चेंज कर दोगे तो आपका मे बी येस में कन्वर्ट हो जाएगा। पेज ऑफ फ्रॉड्स, येस फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम टू स्टे कॉन्फिडेंट, क्योंकि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली है। आई ऑल्सो फील कि अगर आप लोग कोई करियर की बात कर रहे हो तो कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको अपने करियर में टू शो ऑफ या आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, स्किल्स हैं। सो प्लीज़ गेट रेडी, कोई इंटरव्यू कॉल है, कोई एग्ज़ाम्स हैं, अचानक से आ सकते हैं। सो आपको रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए जो आंसर है वो मे बी है कि अगर आप तैयारी अभी नहीं कर रहे हो और जगह व्यस्त हो और अचानक से कोई कॉल आ गया इंटरव्यू का, तो आप थोड़े से यू नो नर्वस हो जाओगे और फिर अच्छा नहीं जाएगा। सो इट्स अ मे बी और टू अ येस। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे यू विल डू वेल। ऑल्सो मे बी इसलिए भी आया है कि आपको पॉजिटिव सोच के फ्यूचर पे फोकस करना है। अगर आप अपने फ्यूचर पे ज़्यादा सोच रहे हो, टुमारो पे, तो आपके लिए अच्छी चीज़ें ज़्यादा होंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट को लेके चिंतित हो तो इट विल स्टिल रिमेन द सेम एनर्जी फ्रेंड्स। तो आपको ज़रूरी है कि आप फ्यूचर को लेके एक्साइटेड रहो, अपने पे, अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स पे विश्वास रखो। किंग ऑफ रॉड्स, येस आई डू फील कि आप लोगों के लिए प्रमोशन होगा और आप पेज से जो है वो रॉड की किंग की एनर्जी, क्वीन की एनर्जी में जाओगे फ्रेंड्स। तो येस अपग्रेडेशन होगा आपकी लाइफ में, कोई नहीं रोक सकता है इस चीज़ को। ऑल्सो आपको बेहतरीन रिश्ते भी मिलेंगे। अगर कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ है या कोई शादी आपकी टूटी है, डू नॉट वरी, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइंड एक बहुत बेहतर इंसान, बहुत ही अमेजिंग पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं जो कि आपकी तरह ही है, यू नो, सिमिलर टू यू। तो एरीज लियो सैज हो सकते हैं या एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकते हैं। तो जो पहली चीज़ आपको करनी है वो ये है कि यस आपके लिए चीज़ें होंगी, लेकिन अभी मे बी है बिकॉज अभी आपको कुछ चीज़ों पे वर्क करना है। पहले पास्ट से डिस्कनेक्ट करना है, फ्यूचर को लेके एक्साइटेड होना है, खुद में विश्वास रखना है। द वर्ल्ड, येस यू आर रेडी फॉर चेंज फ्रेंड्स, आप बिल्कुल रेडी हो, आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए। आप रेडी हो चेंज के लिए, नई चीज़ों के लिए, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। आई डू फील फ्रेंड्स आप एक बहुत कंफर्टेबल, उसमें आपको नहीं लग रहा होगा, यू मे बी फीलिंग कि अरे हम तो बहुत चेंज से गुजरे हैं, हमने बहुत चीज़ें लेट गो करी हैं, बहुत लोगों को छोड़ा है, सिचुएशंस ने हमें छोड़ा है। बट आई थिंक फ्रेंड्स जिस कंडीशन या सिचुएशन में आप अभी भी हो वहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो गए हो। सो कीप चैलेंजिंग योर सेल्फ। आप जितना खुद को चैलेंज करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैनिफेस्टेशंस की अगर बात करें तो येस, अगर आप कुछ दुआ कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, तो येस आपको, आपकी दुआ कबूल होगी। बस थोड़ा आपको कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बस वेट कर रहे हो, घर से कहीं जा नहीं रहे हो, एंड यू आर वेटिंग कि कोई पार्टनर आ जाएगा लाइफ में। येस आ जाएगा, बट मिलेगा कैसे फ्रेंड्स अगर आप बाहर ही नहीं जा रहे हो, कहीं बिल्कुल किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हो, यू नो। सो या तो सोशल मीडिया पे जाओ, आप कोई डेटिंग साइट पे, मैट्रिमोनी साइट पे, या बाहर तो जाओ कम से कम घर के। तो
ऐसे कुछ एक्शंस लेने ज़रूरी हैं आपको। 4 ऑफ कप्स, यस आई डू फील कि डिसअपॉइंटमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, या थोड़ा सा आप एक्सपेक्टेशंस को भी रियलिस्टिक कर लोगे तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आई फील कहीं ना कहीं आप थोड़े अनरियलिस्टिक हो रहे हो। आई डोंट नो व्हाई। पाइल नंबर 3, आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगता था कि पास्ट में जो हुआ वो वही बेस्ट थे, उनसे बेस्ट अब आपको कोई नहीं मिल सकता। सो दैट इज़ एन अनरियलिस्टिक थिंग, क्योंकि हो सकता है आपको उनसे बेहतर, उनसे बहुत बहुत बेहतर मिल जाए कोई। सो कीप योर एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यस फ्रेंड्स, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है आप अनलकी हो? पायल नंबर 3, आपने 11 चूज़ किया है। आपसे ज़्यादा लकी कौन हो सकता है? और ये आपको प्रूव करने के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यू आर एक्सट्रीमली लकी, और आपका लक आप खुद चेंज कर सकते हो क्योंकि आप में वो पावर है। सो ये जो मे बी आंसर आया है आपके क्वेश्चन का, इसको आप खुद चेंज कर सकते हो टू हर येस, बाय टेकिंग बाय फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर, बिलीविंग इन योर सेल्फ, और अपने अपने में विश्वास रखें, फ्यूचर को लेके एक्साइटेड रहें, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चैलेंज करते रहें खुद को। और आप बहुत लकी हो फ्रेंड्स, यू आर एक्सट्रीमली लकी, यस। और आगे भी आपका लक इम्प्रूव होता ही रहेगा। सो लेट्स सी, सेल्फ एस्टीम, यस फ्रेंड्स, बिलीव इन योर सेल्फ। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप पे विश्वास रखें, बिलीव रखें। आई पोजेस द गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। एंड यस, आप बहुत रेडी हो एक फेम के लिए, डेस्टिनी के लिए, अपने लाइफ पर्पस के लिए, या एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते के लिए भी। शाइन, यस फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम, आपका टाइम आ गया है टू शाइन। सो यस, इन द फ्यूचर यू विल शाइन नो मैटर वॉट। इस रीडिंग का जो भी आंसर है, आपके फ्यूचर में आप शाइन करोगे, और आप बहुत ही ग्रो करोगे अपने करियर में, अपनी लाइफ में आप ग्रो करोगे, एक्सपैंड होगे। काफ़ी सक्सेस भी लग रहा है, सो डोंट वरी। और पॉजिटिविटी आएगी आपके लिए। हेल्पलेस एंड होपलेस, अगेन 8 ऑफ कप्स, तो बाहर आया है ये कार्ड फ्रेंड्स आपके लिए। सो या 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन ये वही एनर्जी कि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है फ्रेंड्स। अगर आप सिंगल हो तो बहुत लोनली फील कर रहे हो। सो आई वुड सजेस्ट यू फ्रेंड्स कि आप ये मत सोचो कि यही आपकी डेस्टिनी है जो आपके साथ पास्ट में हुआ है। योर डेस्टिनी इज़ फार बिगर। तो आप अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हो। सो ये चीज़ आपको ये पूरी पाइल आपको ये चीज़ याद दिला रही है कि यस, आप अपने फ्यूचर के खुद क्रिएटर हो। 11-11, आप अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट खुद लिख सकते हो। सो डू नॉट फील लोनली, आई एम विद यू, द यूनिवर्स इज़ विद यू, सब साथ हैं हम आपके। सो डोंट फील लोनली। चलिए देखते हैं एडवाइस। ओके, रेजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट। सो डेफिनेटली अगेन फ्रेंड्स, ये वक्त है कि आप पास्ट को थोड़ा सा रिलैक्स करें, और प्रेजेंट को लेके एक्साइटेड रहें, और फ्यूचर के लिए आप काम करते रहें। सो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। एक्चुअली आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 3, आप बहुत पावरफुल हो। सो कीप एट इट। एंड अभी के लिए इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग के लिए विजिट आवर वेबसाइट। दिस इज मिस्टिक सी सेइंग बाय बाय।